गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अर्थात स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान को हम लोग जातीय मान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। देखिए 4, 3, 5, 6 में, यानी इसे हम लोग इस तरह से भी रीड कर सकते हैं 4356। ठीक है ना, 4356 में यानी 3 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करना है। 3 का क्या करना है हम लोग को, स्थानीय मान और अंकित मान अर्थात जातीय मान फाइंड करना है। तो देखिए अगर 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है यानी स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 के सामने लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 के राइट साइड में कितना डिजिट है, कितना अंक है, तो 2 अंक है, 2 जीरो दे देंगे। ठीक है, इस तरह से 4356 में 3 का स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, अब इसी में पूछा जाएगा कि आखिर इसका फेस वैल्यू कितना है, जातीय मान कितना है। तो देखिए जातीय मान जो है इसका 3 है। ठीक है ना, इसमें जातीय मान यानी अंकित मान कितना हुआ, 3 है। इसे हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से 4356 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान अर्थात अंकित मान हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं। $43,978। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 का स्थानीय मान निकालेंगे पहले। तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, देखिए 9 लिखेंगे, 9 के इधर कितना अंक है, 2 गो, यानी 900 इसका स्थानीय मान हो गया। अगर इसके बाद हम लोग को पूछता है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 4 का स्थानीय मान 4 यहाँ लिखेंगे। 4 के इधर कितना अंक है, कितना डिजिट है, तो 4 डिजिट है, 4 हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से स्थानीय मान निकाला जा सकता है। अगर इसी में पूछा जाए कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो देखिए 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 का जातीय मान क्या होगा भाई, तो 3 का जातीय मान 3 होगा, इस तरह से। ठीक है, स्थानीय मान देखिए 9 का 900, 4 का यहाँ हो गया 40,000, यानी 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 40,000 हो गया। उसी तरह से अगर 7 का पूछेगा स्थानीय मान तो देखिए 70 हो जाएगा। 7 लिखकर राइट साइड में कितना डिजिट है, कितना अंक है, तो 1 है, तो 1 जीरो दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्थानीय मान और अंकित मान निकाल लेंगे। अब आप लोगों को समझ में आया होगा और अब गलती नहीं करेंगे स्थानीय मान और अंकित मान में। ठीक है बच्चों, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे पॉइंट वाला जो रहेगा ना डिजिट या संख्या, उसका कैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए 4, 3, 5, पॉइंट 6, 7। अब इसमें देखिए क्या करना है, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अगर 3 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 30 हो जाएगा। यानी पॉइंट के इधर वाला को अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 के इधर यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितना डिजिट है, जितना संख्या है, उसी को हम लोग केवल यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगर 3 का पूछ रहा है तो 3 लिखेंगे और 3 के इधर देखिए केवल 1 अंक है, यानी दशमलव के इधर लेफ्ट साइड में देखना है। तो 3 के इधर कितना है, 1, तो 1 जीरो दे देंगे। अगर 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 4 लिखकर इधर देखिए कै गो अंक है, 2 जीरो दे देंगे। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है,
अगर देखिए इसका पूछता है, अगर 6 का दशमलव के राइट साइड में आइए, अगर 6 का पूछता है तो कैसे निकालेंगे, 6/10 कर देंगे हम लोग, ठीक है। यानी 6 तो लिखेंगे, लेकिन ये कितना स्थान पर है, तो पहला स्थान पर है, तो इसलिए 1 पर 1 जीरो दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से अगर 7 का पूछता है तो क्या करेंगे, 7 लिखेंगे बट्टा में, ये कौन स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है, तो यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। यानी पॉइंट वाला का जो स्थानीय मान निकालेंगे इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, तो देखिए 0.6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, तो 0.7 और यहाँ दशमलव दे दिए इस तरह से, ठीक है ना। यानी जो पॉइंट वाले संख्या रहेंगे उसका हम लोग स्थानीय मान इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर आप लोग को हो जाए। देखिए जिससे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6, 7, 8, 4.943, ठीक है ना। अब इसमें देखिए अगर 7 का पूछता है स्थानीय मान तो कितना होगा, ऊपर हम लोग लिखते हैं, देखिए 7 का, या नीचे भी लिखिए ना ऐसे, 7 का अगर पूछेगा तो 7 इधर देखिए पॉइंट के लेफ्ट में देखना है, तो 2 जीरो यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। अगर 8 का पूछेगा तो देखिए 8 के बाद 1 जीरो दे देंगे। 6 का पूछेगा तो क्या करना है, 6 इधर कै गो अंक है, 3, तो 3 जीरो यहाँ पर दे दिया जाएगा। यानी पॉइंट वाला में क्या करना है, पॉइंट के इधर वाला संख्या का अलग स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है ना। यानी देखिए 6784 पढ़ाएगा ना, इसीलिए ये दहाई अंक पर है तो यहाँ 8 पर 1 जीरो दे देंगे। ये देखिए सैकड़ा पर है तो 7 पर 2 जीरो दे दिए, यहाँ पर 1000 पर है तो 6 के बाद 3 जीरो दे देंगे, ठीक है। अब इसमें आइए, अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर 4 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4 तो लिखेंगे, इधर कितना स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर है, इधर से देखिए तो दूसरा स्थान पर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 जीरो देंगे और यहाँ पॉइंट दे देंगे ऐसे, ठीक है। यानी 0.04 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 3 का पूछता है तो क्या करेंगे हम लोग, तो 3 तो लिखेंगे, देखिए कितना स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, तो हम लोग यहाँ पर 00 देंगे, यहाँ पर 0 दे देंगे इस तरह से, ठीक है। यानी क्या करना है, इधर से गिना जाता है, यानी अगर 4 का पूछता है तो 2 अंक के बाद डिजिट दशमलव देंगे, अगर 3 का पूछता है तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है ना। तो 3 तो स्वयं है और इधर 2 जीरो दे देंगे, उसके बाद दशमलव दिया जाएगा। यहाँ अगर 9 का पूछता तो क्या करते हम लोग, तो 9 तो लिखते, ठीक है, 1 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, तो यहाँ दशमलव दे देते हैं, इधर 0 दे देते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। यानी पॉइंट वाला जो संख्या रहेंगे इसका इस तरह से स्थानीय मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो का अंत यहीं पर किया जा रहा है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।